नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ आपके मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो हर एक आम आदमी की समस्या है। हर एक आम आदमी की क्या समस्या है? आपस में गांव में अच्छी खासी बोलचाल होती है, अचानक पता लगा कि आपके खिलाफ झूठी FIR रजिस्टर कर दी गई है। आपके खिलाफ जब झूठी FIR रजिस्टर कर दी जाती है तब आप गाँव छोड़ के भाग जाते हैं, शहर भाग जाते हैं, किसी सिटी में भाग जाते हैं। तब क्या है, आप अपराधी लगने लगते हैं कि आपके खिलाफ जो FIR हुई है उसके आप हकीकत में ही अपराधी हैं, जिस सेक्शन के तहत आपने अपराध किया है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे कैसे अपना डिफेंस करना है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पहले एक छोटा सा ज्ञान देना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, 4 बजे उठो, 4 बजे उठ के पढ़ने में जो मज़ा आता है वो कभी नहीं आता है ना। और 4 बजे जो लोग पढ़ते हैं उनको बहुत जल्दी याद होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी मर्जी कहे तब पढ़ो, सुबह खूब सो, 10 बजे तक सो, दोपहर में पढ़ो, दिन पढ़ो, रात पढ़ो। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप पढ़ सकते हैं। जब आपका दिमाग अच्छी तरीके से सर्कुलेट कर रहा हो उस समय आप पढ़ेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। सुबह सुबह नींद खुल नहीं रही है और 4 बजे उठ के नींद में बैठे हैं पूरा पढ़ने के लिए, घंटा कुछ नहीं याद होगा, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, आप कभी भी पढ़ो। ये प्रश्न का उत्तर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कमेंट बॉक्स में आया था कि भाई सर कब पढ़ना चाहिए। तो जब आपकी इच्छा करे, जब आपका दिमाग को लगे कि अब पढ़ना चाहिए तब पढ़ो, 4 बजे मैंडेटरी नहीं है। तो हाँ, चर्चा कर रहे थे कि झूठी FIR आपके खिलाफ हो जाए तब क्या करें। सबसे पहला है कि आपके खिलाफ जब झूठी FIR रजिस्टर हो जाए, आप बहुत ही डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके अपने लिए अप्रोप्रिएशन बेल ले लें। अप्रोप्रिएशन बेल क्या होता है कि इसे बोलते हैं हम अग्रिम जमानत, है ना। आपके खिलाफ झूठी FIR हुई, आप कोर्ट में जाइए, वकील को लीजिए और जज के सामने पहुंचिए, सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे खिलाफ झूठी FIR कर दी गई है और हम इसके दोषी हैं नहीं। तो जज क्या करेगा, आपको अग्रिम जमानत दे देगा, है ना। फिर पुलिस आपके पास आती है, आप वो बेल पेपर दिखाइए, आपको टच नहीं करेगी, मजाले टच कर दे। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, आपके खिलाफ झूठी FIR हो गई है, फिर आप क्या करेंगे, कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें और इसमें ये भी बताएंगे कि आपके खिलाफ जिसने झूठी FIR की है, अगर वह अपराध साबित नहीं होता है आप पे, तो जो झूठी FIR करने वाला व्यक्ति है उसको सज़ा मिलेगी, कितनी सज़ा मिलेगी ये भी चर्चा करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, झूठी FIR करने पर क्या होगी जेल। झूठी FIR करने पर क्या होगी जेल आपको। तो पहले बता दें कि आपके खिलाफ कोई ए व्यक्ति है, कोई ए है और आप बी व्यक्ति, ए जाके बी के खिलाफ झूठी FIR कर देता है कि बी ने मुझे क्या दिया, गाली दी, ठीक है, या मारा, ठीक है। अब बी वहाँ मौजूद ही नहीं था, ये भी तो एक पॉइंट बन सकता है लॉ का, ठीक है। तो यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या करेगी पुलिस, एक इन्वेस्टिगेशन करेगी और FIR आपके खिलाफ ऐसे लिखी नहीं जाती है, ठीक है। सिर्फ थाने में एक सूचना हो जाती है कि यह व्यक्ति इस चीज़ का गुनाह कर रहा है, ठीक है। FIR तो अलग ही हो गया। FIR का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब पहले आपके द्वारा दी गई कोई जानकारी, बस इतना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। FIR से डरने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। और पुलिस इसमें क्या करेगी, जो 3 साल से कम वाले केस होंगे, मतलब सज़ा जो है 3 साल से कम है, तो उसमें क्या होगा, पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करेगी। सबसे पहली बात, अगर 3 साल से 7 साल के बीच है कोई सज़ा, कोई आपने ऐसा क्राइम कमिट कर दिया जिसकी सज़ा 3 साल से 7 साल के बीच में है या 3 साल से 7 साल तक के दायरे में आती है, तब क्या करेगी पुलिस, BNS जो हमारा नया कानून आया है, BNS जिसको पहले हम कहते थे इंडियन पेनल कोड, अब BNS भारतीय न्याय संहिता के आधार पर सेक्शन 173 सब सेक्शन 3, इसके तहत पुलिस को एक अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार क्या है, 14 दिन तक पुलिस जांच कर सकेगी, ठीक है। पुलिस आपकी FIR नहीं लिखेगी, 14 दिन तक जांच करेगी। 14 दिन की जांच के बाद अगर आपने जो क्राइम किया है वो तथ्य सामने आते हैं, तब पुलिस FIR लिख लेगी। और यहाँ पर एक कंडीशन और होती है कि 7 साल से ऊपर वाली सज़ा है उसमें तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट लिखी जाएगी, उसमें 14 दिन की जो समय सीमा है वह नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो सज़ा आप पर हो गई तब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी और सज़ा
आपको नहीं मिली, आपके खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, आप बेगुनाह हैं, तब क्या होगा? तब जो व्यक्ति एफआईआर लिखवाया है, झूठी एफआईआर लिखवाया है या झूठी सूचना दी है, उस व्यक्ति पर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 217 झूठी एफआईआर लिखवाने के जुर्म पे उस पर एक्शन होगा। और एक्शन कैसे होगा? सेक्शन 248A 5 साल तक की सजा हो जाएगी, 2 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या तो कोई बहुत बड़ी धारा आप पे लगा दी, तो सेक्शन 248B इसमें बोला गया 10 साल से अधिक की सजा, मतलब 10 साल से अधिक की सजा है तो 10 साल से अधिक की सजा वाले केस को हम क्या कहते हैं? आजीवन कारावास। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लिया कि आप पर पुलिस की एफआईआर रजिस्टर हो गई, आप पर मुकदमा लग गया, एफआईआर आपके खिलाफ जो दी गई थी वो सच्ची हो गई, तब क्या होगा? सेक्शन 35 सबसे बड़ा राइट्स है आपका बीएनएस का, गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं। जो अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए, गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है कि आप एप्रोप्रिएशन बेल ले लें, है ना। झूठी एफआईआर जो आपके खिलाफ कोई लिखवाए तो आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, हाथ नहीं लगाएगी। बाकी ये टर्म कंडीशन सारी हैं। झूठी एफआईआर लिखवाएगा बंदा तो एफआईआर झूठी है तो उस पर ये कार्रवाई हो सकती है, लेकिन एफआईआर सच है ना, तब आपको एक राइट्स और है कि आप जाके पुलिस के पास जाएं, उसको अपनी सारी बात बताएं, सारे मैटर को खुल के बताएं, जिससे वो आपकी मदद कर सके। पुलिस आपको ज़बरदस्ती जेल में डाल नहीं सकती बिना मजिस्ट्रेट के नोटिस के। यही तो कहता है सेक्शन 35 बीएनएस, विदाउट मजिस्ट्रेट नोटिस नॉट अरेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है कि पुलिस वाले जो होते हैं, लोक सेवक होते हैं जो, वो आपको बिना नोटिस पीरियड के, नोटिस एक साइन करेगा मजिस्ट्रेट, है ना, सम्मान जिसे बोलते हैं, उसके बिना आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो उसके बिना गिरफ्तार करते हैं तो वह इनलीगल है ना, तो वह पुलिस का काम नहीं हो सकता। और ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर इससे अलग आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे साथ बने रहिए। अगला टॉपिक जो है हमारा है, नए कानून में पुलिस आपसे मारपीट करे तो आप पुलिस को मार सकते हैं, राइट टू सेल्फ डिफेंस। अगला टॉपिक ये है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।